Recording is on. Hello everyone, my dear students. Before starting the new topic, होमवर्क के आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, जो लास्ट लेक्चर में हमने दिए थे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू साइन एक्स को। तो यहाँ पे लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म as it is, derivative of first term. So x into derivative of sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, cos x plus derivative of x is 1. So answer is x cos x plus sin x 1 जा sin x, फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकेंड था बेटा आपको डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स कॉस एक्स को। तो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से मैं इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करता हूँ। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए ये रूल यूज करेंगे हम लोग, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, तो साइन इनवर्स गेट कैंसल, बचेगा डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस माइनस साइन डेरिवेटिव सेपरेट, पाई बाय 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, सो 0 minus 1 is -1. नंबर थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स साइन एक्स निकालना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन को cos में कन्वर्ट करना अगर है आपको, साइन को अगर cos में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है, साइन थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हो आप लोग, पाई बाय 2 माइनस एक्स, cos इनवर्स कैंसल, बचेगा डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। सो पाई बाय 2 इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, सो 0 minus 1 बचेगा -1। फोर्थ प्रॉब्लम में आपको डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x 1 minus cos 2x का अपॉन 1 plus cos 2x। सो डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 minus cos 2x is 2 sin square x and 1 plus cos 2x is 2 cos square x. 2 get cancel, 2 gets cancel, बचेगा रूट sin square x by cos square x tan square x बचेगा। 2 gets cancel, so sin square x by cos square x is tan square x, तो बचेगा डेरिवेटिव ऑफ tan square x का स्क्वायर रूट tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव sec square x। तो ये हुआ फोर्थ प्रॉब्लम। लास्ट वन इज फिफ्थ प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के है, आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स और वाई अगर कॉम्बिनेशन में है तो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव बोलते हैं हम लोग उसे, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। सो प्लस माइनस साइन डेरिवेटिव सेपरेट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड प्लस माइनस साइड डेरिवेटिव सेपरेट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बट अगेन
डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो y का अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x ट्रांसफर दिस साइड माइनस 2x, तो फाइनली dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको, माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2y ट्रांसफर दिस साइड डिवाइडेड बाई 2y, तो 2 गेट कैंसल, फाइनल आंसर इज माइनस एक्स बाय वाई। तो ये मिलेगा बेटा आपको फाइनल आंसर, माइनस एक्स बाय वाई, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा आपको माइनस एक्स बाय वाई। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चन जो है डेरिवेटिव से, ज्यादातर क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो थी उसमें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सभी लोग बताइए, होमवर्क में अभी किसी को डाउट रहा कुछ? होमवर्क में किसी को कुछ डाउट रहा है तो प्लीज बताइए अभी। नो डाउट, नो डाउट सर, ओके। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x होता है, x टू दी पावर n। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यू यूनिट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कुछ बेसिक चीजें मैं डेरिवेटिव की आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे कि फॉर्मूलीज। फॉर एग्जांपल, स्लोप अगर आपको निकालना है, किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप मतलब क्या होता है बेटा आपका, डी वाई बाय डी एक्स। स्लोप मतलब क्या होता है, इज नथिंग बट द डी वाई बाय डी एक्स। सपोज कोई भी एक लाइन है इस तरह की, एक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, स्ट्रेट लाइन अज्यूम कीजिए इसे। ठीक है, सो suppose this is the theta, angle of inclination, okay, and this is the suppose y distance, change in y distance is assumed to be suppose dy, and this is the change in x distance is suppose dx. What is tan theta?
tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंड द स्लोप इज नथिंग बट द tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इज नथिंग बट द dy बाय dx। उसके बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकालने के लिए बोला है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बोला है आपको, तो उसे बोलना है बेटा आपको m1, बिकॉज स्लोप इज जनरली डिनोटेड बाय m। तो स्लोप m1 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय डी। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट आपको बोला है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को बोलेंगे हम लोग m2। तो वो कैसे निकालेंगे आप? -1 अपॉन m1। तो -1 अपॉन m1, m1 क्या है बेटा? dy बाय dx। अब ये कहाँ से बना फॉर्मूला? तो स्लोप और सॉरी, अगर कोई एक कर्व है सपोज इस तरह से, एंड दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व, सपोज दिस इज टेंजेंट टू द कर्व, या अज्यूम कीजिए टेंजेंट, एंड व्हेन आई ड्रॉ a normal, we can see that the tangent is perpendicular to normal. So if two lines are perpendicular, L1 is perpendicular to L2, then product of their slope is equal to -1. Therefore m2 अगर निकालना है आपको तो -1 अपॉन m1। तो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप और टेंजेंट क्या होते हैं? एक दूसरे, नॉर्मल एंड टेंजेंट क्या होते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। सो परपेंडिकुलर होने की वजह से अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो कितना होता है? -1। तो यहां से आप लोग m2 निकाल सकते हो, -1 अपॉन m1। तो ये हुआ स्लोप कॉन्सेप्ट, ये हुआ आपका स्लोप कॉन्सेप्ट। तो स्लोप निकालना है तो dy बाय dx मतलब tan थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है फिर भी dy बाय dx। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो होता है -1 अपॉन dy बाय dx। उसी तरह आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है आपका x माइनस x1 इज इक्वल टू m1 y माइनस y1। तो x और y क्या होते हैं? पॉइंट। x1 y1 क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। एंड m1 इज द स्लोप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसी तरह आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू अगेन x माइनस x1 पॉइंट दोनों के लिए सेम है बट स्लोप चेंज होगा। अभी m2 लेना पड़ेगा आपको, y माइनस y। पॉइंट जो है वो आप देख रहे हो दोनों के लिए सेम ही है। पॉइंट जो है दोनों के लिए सेम ही है, चाहे वो आपका नॉर्मल हो या टेंजेंट हो, दोनों के लिए जो पॉइंट है वो सेम ही है। सपोज ये आपकी कर्व है कोई, एंड दिस इज द टेंजेंट।
This is the tangent. So this is the point of intersection. This is x1 comma y1, and this is tangent to the curve, and the line drawn from the center on the tangent is called as a normal. So normal and tangent are perpendicular to each other. तो इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 1 से. एग्जांपल नंबर 1, the tangent to the curve, the tangent to the curve y is equal to e to the power 2x at the point at the point 0, 1 meet the x-axis. Meet the x-axis. The tangent to the curve y is equal to e to the power 2x at the point 0, 1 meet the x-axis. Your options are number A 0, 1, number B 2, 0, number C 0, 2, and number D none of these. So the tangent to the curve y equal to 2x at the point 0, 1 meet the x-axis. Meet the x-axis. तो x-axis को मीट हो रही है, x-axis को मीट हो रही है. ओके, तो x-axis को मीट हो रही है मतलब क्या समझना है आपको? एट x-axis y कोऑर्डिनेट इज 0. एट x-axis y कोऑर्डिनेट कितना होता है? एट x-axis y कोऑर्डिनेट जो है आपका 0 होता है. ओके, सॉरी, ऑप्शंस चेंज करना है आपको. यहाँ पे ऑप्शन है आपके बेटा -2, 0 एंड ई ऑप्शन है -1/2, 0. So the tangent to the curve y equal to e to the power x at the point 0, 1 meet the x-axis. कोई एक टेंजेंट है, एक कर्व को, कोई भी एक कर्व होगी इस प्रकार की, तो इस कर्व को ये टेंजेंट जो है ठीक है. सो द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर x. तो ये कर्व जो है वो है y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x कर्व है एट द पॉइंट 0, 1 मीट द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट हो रही है ये आपको पूछा गया है क्वेश्चंस. तो चलो टेक 1 मिनट एंड सॉल्व इट. आपको 1 मिनट देता हूं मैं, आपको सॉल्व करना है इसे. तो हमने रेगुलर बैच में पढ़ा है टेंजेंट, स्लोप,
equation of line, equation of tangent, equation of normal. ओके, तो चलो क्लियर करते हैं इस प्रॉब्लम को। सॉल्यूशन, द टेंजेंट टू द कर्व है आपके पास में y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x एट द पॉइंट 0,1, एट द पॉइंट 0,1 मीट द x एक्सिस। x एक्सिस को कहां पे मीट कर रही है? ठीक है, तो ये टेंजेंट जो है आपकी 0,1, मतलब x की वैल्यू जो है आपकी 0 है और y की वैल्यू जो है आपकी 1 है, इस तरह से। ठीक है, सो मीट द x एक्सिस, मीट द x एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? 0। तो y कोऑर्डिनेट अगर हम लोग 0 रखेंगे तो e टू दी पावर क्या मिलेगा हमें? 2x। ठीक है, सो e टू दी पावर 2x, तो मैं यहाँ पे 0 चाहिए मुझे, यहाँ पे 0 चाहिए मुझे, तो मैं इसे पावर में से मुझे निकालना होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? मल्टीप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, log 0 into log e to the power 2x. So log 0 is equal to 2x, नीचे बचेगा log e, so log 0 is equal to 2x, log e is 1, तो 2x 1 are 2x, log 0, so multiplied by 2, transfer this side, divided by 2, 1 by 2 log 0 is equal to x. ओके, तो एट मिड द एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस पे क्या होगा? y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 आपके पास में ये ऑप्शन नहीं है, ये है आपके पास में, ये ऑप्शन नहीं है, ये है आपके पास में, और ये भी है आपके पास में y कोऑर्डिनेट 0। तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो x कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो log 0, log 0 बेटा इंफिनिटी होता है, log 0 क्या होता है? इंफिनिटी होता है। तो ये आपके पास में ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास में प्रेजेंट नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको बोला है टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर 2x एट द पॉइंट 0,1 मीट द x एक्सिस। ओके, तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम आपको गलत दिया हुआ है, क्योंकि आपको एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बोलना चाहिए या फिर पॉइंट निकालने के लिए बोलना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट भी दिया हुआ है आपको और इक्वेशन द टेंजेंट टू द कर्व भी दिया हुआ है y इक्वल टू e टू द पावर 2x। तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। क्या करते हैं हम लोग? इसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा आपका dy बाई dx, और e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x इंटू 2। ठीक है, तो dy बाई dx मतलब क्या होता है बेटा आपका m1, स्लोप 1, तो e टू द पावर 2x इंटू 2 2 e टू द पावर 2x।
तो स्लोप एट 0,1 एट पॉइंट, विच पॉइंट 0,1 मतलब x is 0 y is 1, तो m1 क्या मिलेगा आपको 2, x is 0 तो x की जगह पे 0 पुटअप कर दो, तो m1 मिलेगा आपको 2 e टू द पावर 2 इंटू 0 0, और e टू द पावर 0 कितना होता है 1, सो m1 मिलेगा आपको 2। अगर आपको बोला रहता कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है बेटा आपको, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। देखो यहां पे हमने मिस्टेक कर दी है, इसे करेक्शन कर लेना। पहले क्या चाहिए y माइनस y1 और बाद में चाहिए x माइनस x1। यहाँ पे करेक्शन कर लेना बेटा, y माइनस y1 m1 x माइनस x1, y माइनस y1 m2 x माइनस x1। नाउ y माइनस y1 कितना है बेटा 0.1, m1 निकाला हमने 2, x माइनस x1 कितना है 0, बिकॉज पॉइंट दिया हुआ है आपको, तो उसी पॉइंट को क्या बोलना है आपको x1 y1, पॉइंट दिया हुआ है आपको 0,1, तो x1 जो है 0 हो जाएगा, y1 जो है 1 हो जाएगा, तो y माइनस 1 x माइनस 0 x 2x, so plus 2x transfer this side, minus 2x plus y minus 1 is equal to 0, and साइन चेंज कर दीजिए, 2x minus y plus 1 is equal to 0, that is the equation of tangent, equation of tangent। तो ना आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है, ना आपको यहाँ पे पॉइंट पूछा है, तो यहाँ पे बोला है कि मीट द एक्स एक्सिस, मीट द एक्स एक्सिस, तो इसका क्वेश्चन जो है वो कुछ समझ में आया ही नहीं मुझे तो, या फिर ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो सकता है। आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था वो स्क्रीनशॉट में अवेलेबल नहीं है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप करके हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्योंकि इस फर्स्ट क्वेश्चन का कुछ मीनिंग बन नहीं रहा है। बट अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बोला रहता तो आप इस तरह से निकालते। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले m1 निकालना स्लोप, दैट इज dy बाई dx, उसके बाद में यूज करना y माइनस y1 m1 x माइनस x1, और पॉइंट और स्लोप रख के आप लोग इजीली निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर पूछा है निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। रेड ऑन एग्जांपल नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ normal to the curve y equal to sin x at 0,0 is option number A, option number B, option number C, option number D। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो चाहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो, सबसे पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, बाय dy बाय dx। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लो, y इक्वल टू साइन x, इसे डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका cos x। तो dy बाय dx मतलब ही आपका हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद रखना। तो अब हमें पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट कौन सा दिया हुआ है आपको 0,0,
तो इस पॉइंट पे हम लोग स्लोप निकालेंगे, दैट इज dy by dx एट पॉइंट 0,0। सो x भी 0 y भी 0, तो x की वैल्यू हम लोग 0 रख देते तो cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 कितना होगा बेटा 1। सो dy by dx एट 0,0 कितना मिला आपको 1। सो dy by dx मतलब ही क्या होगा बेटा आपका, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है m1, और m1 मतलब ही dy by dx इज इक्वल टू 1। बट आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ अगर नॉर्मल निकालना है आपको, तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, -1 अपॉन m1। तो -1 अपॉन m1 की वैल्यू बेटा कितना है 1। सो -1 बाय 1 -1 हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो क्या निकालना है अभी हमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। ये वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर आपको पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1 m1 x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लेना। और जो गिवन पॉइंट रहेगा आपका बेटा, उस पॉइंट को आपको बोलना है x1 कॉमा y1। तो पॉइंट जो गिवन दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 0,0। तो x1 0 y1 भी 0, सो y माइनस y1 0 m2 -1 x माइनस x1 भी 0, तो y माइनस 0 y -1 x माइनस 0 x, तो y -1 into x minus x, तो माइनस x ट्रांसफर दिस साइड प्लस x, ऑलरेडी प्लस y बचा हुआ है इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, यस वेरी गुड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो चाहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो, आपको अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। अगर आप स्लोप निकाल लेते हो तो फिर आप लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आराम से निकाल सकते हो। गॉट इट। सो इस तरह से प्रॉब्लम को कंप्लीट करना है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो चाहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो, आपको अगर कोई भी इक्वेशन निकालना हो तो आपको स्लोप की जरूरत गिरेगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालना है तो आपको m2 की जरूरत होगी, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर निकालना है तो आपको m1 की जरूरत होगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है m2 की जरूरत है, तो पहले m1 निकाल लो। तो m1 मतलब क्या होता है आपका dy by dx। तो पहले m1 निकाल लिया हमने dy by dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बाद में स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो कोई कोई एग्जांपल में आपको सिर्फ बोला जाएगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, तो बस उतना ही निकालना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट निकालने के लिए बोला है तो आगे बढ़ना है, स्लोप निकालने के लिए बोला है तो स्लोप तक ही जाना है। सो होप सभी को प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। राइट डाउन एग्जांपल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। फर्स्ट एग्जाम्पल को स्किप कर देना, सेकंड से स्टार्ट करना है आपको। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, the gradient of the curve
y is equal to square root of x cube at x is equal to 4 is dash. Option number A 2. Option number B 0. Option number C 3. And option number D none. So आपको क्या निकालना है यहाँ पे? ग्रेडियंट. So gradient is nothing but the dy by dx. So solution y is equal to square root of x cube. So डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको dy by dx निकालने के लिए. So derivative of left hand side and derivative of right hand side. So y का डेरिवेटिव dy by dx. बट इस तरह से कोई फॉर्मूला हमारे पास डेरिवेटिव का अवेलेबल नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट साइन निकालने के लिए मैं लिखता हूँ रेज़ टू द पावर 1/2 और यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस लगा देंगे. a टू द पावर m टू द पावर n हो जाता है a टू द पावर m इंटू n. तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 3/2 x टू द पावर 3/2. तो अब रूल लगेगा x टू दी पावर n. तो x टू दी पावर n क्या होता है? n x टू दी पावर n माइनस 1. डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 1. तो 3/2 माइनस 1 कितना होगा? 3/2 माइनस 1 होगा बेटा आपका 1/2. And x to the power 1/2 is nothing but the root x. This is the value of dy by dx. बट आपको ग्रेडियंट कहाँ पे निकालना है? प्रॉब्लम में पढ़ो ग्रेडियंट एट x is equal to 4. So therefore at x is equal to 4, ग्रेडियंट कहाँ पे निकालना है बेटा आपको? एट x is equal to 4. Therefore dy by dx, तो x की वैल्यू जो है वो 4. तो 3/2 रूट 4 होगा बेटा 2. 2 कैंसिल, बचा 3. तो ग्रेडियंट अगर आपको निकालने के लिए बोला है तो कितना हो जाएगा? ग्रेडियंट यहाँ पे 3 हो जाएगा. चेक करिए सभी लोग. ग्रेडियंट एट x is equal to 4 is 3. So option number C is the correct option. C is the correct option. चलो फोर्थ क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है अभी. Find the gradient of the curve. Find the gradient of the curve x into y is equal to 6 at point 1,6. At point 1,6. Option number A
1, option number B -6, चलो ग्रेडियंट निकालना है. सो ग्रेडियंट इज नथिंग बट द dy by dx. So take 30 seconds and find out the gradient. वेरी गुड बेटा, गुड स्पीड, काफी अच्छी स्पीड है आपकी. गुड स्पीड बेटा, अच्छी स्पीड है आपकी. So let us move towards solution. x into y is equal to 6. तो ग्रेडियंट निकालना मतलब dy by dx. तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसे with respect to x. So derivative of left hand side and derivative of right hand side. So दो टर्म प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस सेकंड टर्म एज इट इज y, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x का डेरिवेटिव 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 6 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1. तो x into dy by dx प्लस y1 जा y इज इक्वल टू 0. तो ग्रेडियंट निकालना मतलब बेटा dy by dx निकालना है आपका. तो प्लस y को ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा माइनस y. तो देयरफॉर dy by dx क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाइड बाय x को ट्रांसफर कर दो डिवाइडेड बाय x. अब पॉइंट दिया हुआ है आपको, पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, 1,6. तो dy by dx निकालना है आपको 1,6 पे. 1,6 मतलब आपका x हो जाएगा 1 और y हो जाएगा 6. तो y हो जाएगा 6 और x हो जाएगा 1. So therefore gradient dy by dx is equal to -6 by 1 -6. So B is your correct answer. B आपका बेटा आंसर करेक्ट है, -6. वेरी गुड. नेक्स्ट, तो ग्रेडियंट निकालो बोला है, स्लोप निकालो बोला है, दोनों का मीनिंग जो है बेटा सेम होगा. ओके, ग्रेडियंट निकालो, स्लोप निकालो, दोनों का मीनिंग जो है वो आपका सेम ही हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई dy by dx निकालना मतलब ही ग्रेडियंट एंड dy by dx निकालना मतलब ही आपका स्लोप.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. At what point on the curve y is equal to e to the power x slope is 1? कौन से पॉइंट पे स्लोप 1 आएगा आपको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन मार्क. योर ऑप्शंस आर 1,0, number B -1,0, number C 0,1 and number D 2,0. सो इनमें से कौन से पॉइंट पे आपका स्लोप जो है वो 1 होगा ये आपको बताना है. इनमें से कौन से पॉइंट पे आपका स्लोप जो है वो 1 आएगा आपको बताना है. तो चलो किस तरह से पॉइंट निकालते हैं हम लोग. स्लोप दिया है तो पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट दिया है तो स्लोप निकालते हैं. तो गिवन इक्वेशन को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में गिवन इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और स्लोप निकालेंगे. चाहे प्रॉब्लम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का हो, स्लोप पॉइंट का हो, आपको सबसे पहले गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है. तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x. तो आपको बोला है स्लोप इज 1 होना चाहिए. कितना है स्लोप? स्लोप मतलब क्या होता है बेटा आपका dy बाई डी एक्स. कितना? 1. तो स्लोप जो है हम लोग 1 रख के देखते हैं यहाँ पे 1. तो मिलेगा आपको e टू द पावर x, मिलेगा आपको e टू द पावर x. ओके, तो 1 ये किसकी वैल्यू है? तो 1 वैल्यू जो है बेटा e टू द पावर 0 की वैल्यू है. e टू द पावर 0 कितना होता है? 1. और e टू द पावर x, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे. ये एक मेथड है. और 1 इक्वल टू e टू द पावर x है, सो मल्टीप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, log 1 log e to the power x, log 1 0, so log a to the power m log a, so log e कितना होता है बेटा? so log e जो है आपका होता है 1. so therefore 0 is equal to x, मतलब x is equal to 0. तो चलो x is equal to 0 मिल चुका है हमें, x is equal to 0 मिल चुका है. अब y की वैल्यू निकालना है. तो गिवन इक्वेशन में जाके x की वैल्यू रख दो, जो आपका गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1. सो पुट x is equal to 0 in equation number 1, you will get y. y is equal to e to the power x, x की वैल्यू 0, so e to the power 0, anything to the power 0 हो जाएगा 1. so therefore point on the curve क्या होता है? पहले x बाद में y. तो x है 0 और y है 1, so 0,1. so 0,1 is the your ऑप्शन नंबर C. सो कर्व निकालना है आपको या फिर पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालना है या फिर स्लोप निकालना है, आपको एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना होगा. स्लोप निकालना है, पॉइंट निकालना है, आपको एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो. तो पॉइंट निकालना है तो स्लोप की वैल्यू रख दो, स्लोप निकालना है तो पॉइंट की वैल्यू रख दो.
बस इतना करना है आपको, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर। स्लोप पॉइंट निकालना होता है आपको, ग्रेडियंट निकालना होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये सारी चीजें आपको निकालना होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, फिर भी आपको स्लोप कॉन्सेप्ट ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो चाहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो, आपको स्लोप कॉन्सेप्ट ही यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल find the equation of normal to the curve. Y is equal to 4x e to the power x at origin. Option number A, 4x plus y is equal to 0. Option number B, 4x minus y is equal to 0. Option number C, x plus 4y is equal to 0. And option number D, x minus 4y is equal to 0. तो देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो, सबसे पहले आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालिए m1, m1 निकालने के बाद में m2 निकालो, m1 m2 निकालने के बाद में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला रखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो टेक 1 मिनट टू सॉल्व। चलो 1 मिनट देता हूं मैं आपको, सॉल्व करना है आपको। गिवन इक्वेशन एज इट इज लिखो, 4x e टू द पावर x, और ओरिजिन मतलब क्या होता है बेटा, पॉइंट 0,0। चलो 1 मिनट के अंदर कौन सॉल्व करता है देखेंगे हम लोग। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालना होगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 4 कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, बचेगा डेरिवेटिव ऑफ x इंटू e टू द पावर x। फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 in bracket product rule, first term as it is, derivative of second term plus second term as it is, derivative of first term। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म जो है वो x एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म e टू द पावर x, सो e टू द पावर x का डेरिवेटिव जो है वो e टू द पावर x हो जाएंगे,
प्लस सेकंड टर्म एज इट इज e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो फाइनली आपको जो dy बाई डी एक्स मिलेगा वो मिल रहा है 4 e टू द पावर x। अगर कॉमन ले लेते हम लोग तो बचेगा x प्लस 1, दैट इज dy बाई डी एक्स। बट पॉइंट दिया हुआ है आपको ओरिजिन, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0,0, ओरिजिन मतलब क्या होता है 0,0। सो dy बाई डी एक्स निकालेंगे एट ओरिजिन, दैट इज 0,0। तो x भी 0 और y भी 0, तो x 0 y है ही नहीं तो y पुटअप करने की जरूरत नहीं। तो एनीथिंग टू द पावर 0 1 एंड 0 प्लस 1 इज 1, तो फाइनल आंसर इज 4। तो देयरफॉर आपको मिला सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग बोलते हैं बेटा m1, और m1 मतलब ही होता है आपका dy बाय dx, दैट इज 4। बट आपको प्रॉब्लम में निकालना क्या, प्रॉब्लम में निकालना है आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए। तो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को बोलते हैं हम लोग m2, और वो होता है -1/m1। तो m1 जो है बेटा वो है 4। तो ये हुआ स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब क्या निकालना है हमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। So how to find the equation of normal? Y minus y1 m2 x minus x1। So x1 y1 मतलब जो आपका पॉइंट होता है बेटा, दैट पॉइंट इज नथिंग बट द योर x1 कॉमा y1। पॉइंट दिया हुआ है आपको ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है 0,0। y1 भी 0 हो जाएगा, m2 हो जाएगा आपका -1/4, और x1 भी आपका 0 हो जाएगा। सो y माइनस 0 हो जाएगा, y -1/4, x माइनस 0 हो जाएगा x। तो डिवाइडेड बाय 4 इधर ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 4 इंटू वाई 4y, एंड -1 इंटू एक्स -x, -x को ट्रांसफर कर दो +x, प्लस 4y ऑलरेडी है इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4y इक्वल टू 0, ये कौन सा इक्वेशन है आप देख सकते हैं। x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 इज योर ऑप्शन नंबर सी। So very good बेटा। कामाक्षी, रोहन, नैना, प्रथमेश, अभंग, दीक्षा, योर आंसर आर राइट, करेक्ट है आपका आंसर। तो इक्वेशन ऑफ स्लोप निकालना हो चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो आपको, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो, दोनों केस में आपको स्लोप निकालना जरूरी है। तो स्लोप निकालना मतलब ही dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालो गिवन पॉइंट पे, वो होगा आपका m1, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है m2, दैट इज -1/m1। तो इस तरह से आप लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में सिर्फ स्लोप का डिफरेंस है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो यहाँ पे m1 रखना, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो वहां पे m2 रखना, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, होमवर्क नंबर 7, फाइंड gradient of, find gradient of y is equal to cube root of x square at point at point 1,1।
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2/3, and option number D, none of this. Number 8, find the slope of tangent to the curve y is equal to e to the power 3x at 0, 1. Option number A 2/3, option number B 3, option number C -2/5, and option number D, none of this. ये दो प्रॉब्लम आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना। ओके बेटा, डोंट वरी। तो कल मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।